उस रात की धड़कन। रात गहरी हो चुकी थी। घर की सारी लाइटें बुझी थी। बस बेडरूम के कोने में लगी पीली नाइट लैंप की हल्की सी रोशनी दीवारों पर कांप रही थी। निशा बिस्तर के किनारे बैठी थी। सांसें सामान्य दिख रही थी, लेकिन भीतर कुछ और ही चल रहा था। एक अजीब सी बेचैनी, उत्सुकता और दबा हुआ जुनून। दरवाजा धीरे से बंद हुआ। वो आ चुका था। कमरे में कदमों की आहट नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होते ही निशा की रूह तक सिहर उठी। हवा में किसी मर्दानी खुशबू का असर था, कच्चा, असली और गर्म। डर लग रहा है? आवाज धीमी थी, लेकिन असर सीधा दिल पर। निशा ने सिर हिलाया। डर नहीं, इंतजार। वो पास आया, इतना पास कि उसकी सांसें निशा की गर्दन से टकराने लगीं। किसी ने छुआ नहीं, लेकिन पूरा बदन जाग चुका था। उसके हाथ धीरे धीरे निशा की बांह के पास रुके, मानो इजाजत मांग रहे हों। निशा ने खुद ही अपनी उंगलियां उसकी हथेली पर रख दी। बस यही काफी था। उस रात समय धीमा हो गया। बातें कम थीं, एहसास ज्यादा। कभी उसकी उंगलियां निशा के बालों में उलझतीं, कभी माथे पर ठहर जातीं। निशा ने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ स्पर्श भी किसी को पिघला सकता है। कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस धीरे धीरे बढ़ती गर्मी। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, कहीं दूर ट्रेन की सीटी, अंदर दो दिलों की धड़कन। निशा ने आंखें बंद कर ली। उस पल उसे पति की बीमारी याद आई, सालों का सूखापन, अधूरी रातें। और फिर वो वर्तमान, जो उसे पूरा निगल रहा था। उसने निशा के कान के पास झुककर कहा, आज सिर्फ महसूस करेंगे, कुछ साबित नहीं करना है। उस एक वाक्य ने निशा को भीतर तक हिला दिया। उस रात जिस्म से ज्यादा हवस ने दिमाग को जकड़ा। हर पल एक सीमा के पास जाकर रुकता रहा, और वही रुकना सबसे ज्यादा तड़प देने वाला था। करीब आधी रात के बाद वो उठ गया, बिना कुछ कहे। निशा बिस्तर पर अकेली लेटी रही। दिल तेज था, होंठ सूखे, आंखें खुली। उसने महसूस किया, आज कुछ बदला है। अब पीछे लौटना आसान नहीं होगा। सुबह जब निशा उठी, आईने में खुद को देखा। चेहरे पर थकान नहीं थी, एक चमक थी। एक ऐसी आग जो बुझी नहीं थी, बल्कि सही जगह पर जलने लगी थी। और कहानी अब असली मोड़ पर थी। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सीमा और सुलगन दिन चरा तो घर फिर अपनी रफ्तार में लौट आया, पर निशा के भीतर कुछ ठहरा ही नहीं। हर काम के बीच वही रात छिलमिलाती, बिना शोर, बिना जल्दबाजी, बस धड़कनों की भाषा। उसने खुद से वादा किया था कि सब कुछ काबू में रहेगा, मगर काबू भी कभी कभी आग को और हवा दे देता है। शाम डलते ही छत पर ठंडी हवा चली। निशा रेलिंग के सहारे खड़ी थी। दूर आसमान में बादल गहरे हो रहे थे। तभी कदमों की पहचान हुई, बिना देखे ही। आज भी हवा वैसी ही है, उसने कहा, जैसे खुद से। हाँ, जवाब आया, पर हर हवा एक जैसी नहीं होती। दोनों के बीच फासला था, पर फासले में ही कसक थी। बातें साधारण रहीं। दिन कैसा गया? काम की थकान, पर हर शब्द के नीचे कुछ और बहता रहा। किसी ने आगे नहीं बढ़ाया, फिर भी पासीपन बढ़ता गया। रात को बिजली फिर चली गई। मोमबत्ती जली। रोशनी में चेहरे आधे दिखते थे, आधे छुपे। निशा ने हाथ बढ़ाकर बाती ठीक की। उसी पल उंगलियां छू गई। बस एक पल, पर उस पल ने बाकी सब स्थिर कर दिया। आज, निशा ने कहना चाहा, फिर रुक गई। आज कुछ नहीं कहना। सामने से धीमी सी आवाज आई, बस सुनना। वे पास बैठे, कंधे छुए। किसी ने कुछ नहीं मांगा, किसी ने कुछ छीना नहीं। निशा ने महसूस किया, इच्छा सिर्फ प्यास नहीं, भरोसा भी है। और भरोसा तभी टिकता है जब सीमा साफ हो। दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई। घर की नींद करवट बदली। दोनों अलग हो गए इतनी सहजता से, जैसे पहले से तय हो। यही ठीक है, निशा ने खुद से कहा। रात गहरी हुई। कमरे में अकेली निशा ने आईने में देखा। आंखों में चमक थी, पर डर नहीं। उसने समझ लिया था कि आग को जलाए रखना भी एक कला है, हर चिंगारी को लपट बनाना जरूरी नहीं। सुबह के साथ एक नया नियम जन्मा। खामोशी में भी सम्मान, चाह में भी ठहराव। कहानी अब सवाल नहीं पूछेगी, फैसले मांगेगी। और फैसलों की कीमत अगले मोड़ पर इंतजार कर रही है। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।